हेलो स्टूडेंट्स, रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम अपनी कल से हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी हिंदी की क्लास रोजाना यानी कि 3 बजे आपको मिल जाया करेगी। कितने बजे? 3 बजे, यानी कि 3 PM पर आपको मिल जाया करेगी मेरी हिंदी की क्लास। रीजनिंग की क्लास दोस्तों 1 बजे हो रही है, यानी कि 1:30 पर। मैथ्स की क्लास आपकी 11:30 बजे हो रही है, 11:30 पर। हिंदी की क्लास हम अपनी कल से शुरू कर रहे हैं और हिंदी की क्लास होगी आपकी 3 बजे। तो आप सभी 3 बजे लाइव आ जाइएगा। ठीक है, मैं आपको लाइव मिलूंगा 3 बजे और 3 बजे हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। लेकिन हिंदी को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन की बात करें तो जब उसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी उसमें सिलेबस दिखाई नहीं देगा और उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि हिंदी की बेसिक नॉलेज, यानी कि बस हिंदी की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मतलब जितनी भी आपसे बेसिक नॉलेज हो सकती है हिंदी के बारे में सिर्फ वही है, उससे रिलेटेड कोई भी उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराया है। लेकिन मैंने जो आपका ये हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है, एसएससी जीडी 2021 सिलेबस ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का जो सिलेबस है ये हमने बनाया है। जो पहले वैकेंसी यानी कि पहले भर्तियां हो चुकी है उसको हमने देखते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी चैप्टर से बने हैं, मैंने इसमें सभी को कवर किया है कि बेसिक हिंदी से हमारे किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी को स्टार्ट करने में या हिंदी को स्टार्ट जैसे हम कल से करेंगे और कल से स्टार्ट करने के बाद में हिंदी आपकी मैं आपकी कम से कम ऐसी 20 दिन या आपके 20 दिन बहुत हैं, 20 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हिंदी को हमें पढ़ना कैसे। हिंदी को ये नहीं है कि मैं आपको इसे कोई डिटेल से बताने वाला हूं हिंदी को, या इस तरह का कुछ नहीं होगा। जैसे हमें मान लो हमारा पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है वर्तनी। क्या है? वर्तनी। तो हम क्या करेंगे, वर्तनी की सिर्फ क्या करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है। वर्तनी में कोई भी डिटेल नहीं है, ना ही कुछ आपको बताना है। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, यानी कि इसकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, 4 में से 1 की वर्तनी सही होगी और 3 हमारे उसमें गलत होंगे। ठीक है, तो वो हम इसमें वर्तनी में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, पहला चैप्टर आ रहा है वर्तनी, दूसरा आ रहा है संधि, तीसरा आ रहा है समास, चौथा आ रहा है तत्सम और तद्भव, पांचवा आ रहा है पर्यायवाची शब्द और छठा आ रहा है विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लिंग, वचन और गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये हमारे 12 चैप्टर इसमें आएंगे। कितने चैप्टर? 12 चैप्टर। ठीक है, और 12 चैप्टर में से अगर मैं इसके प्रश्न की बात करूं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न की उम्मीद है बनने की, तो देखिए वर्तनी से आप 2 प्रश्न मानिएगा, संधि से आप 2 प्रश्न मानिएगा, समास से आप 2 प्रश्न मानिएगा और इससे भी 2 मानिएगा। ठीक है, पर्यायवाची से आप 2 मानिएगा, विलोम शब्द से आप 2 मानिएगा, वाक्य शुद्धि से आप 2 मानिएगा, मुहावरों से आप 2 मानिएगा, लोकोक्तियां कहावतों से आप 2 मानिएगा, लिंग से 2 मानिएगा, वचन से 2 मानिएगा। कहने का मतलब है कि यहां से लेकर जितने भी यहां तक हमारे वचन तक क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 2-2 ये किसी चैप्टर में से वो 1 शब्द भी ले सकता है। कितना? सिर्फ 1 शब्द। ठीक है, यानी 1 शब्द, सॉरी 1 शब्द कह रहा हूं, 1 क्वेश्चन भी ले सकता है किसी चैप्टर में। ठीक है, अब हमारा दोस्तों कौन सा बचा? हमारा बचा ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इससे हमारे 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 से 5 प्रश्न बनेंगे गद्यांश आधारित प्रश्नों पर। हमें इसमें गद्यांश में क्या दे रखा होगा दोस्तों? हमें एक गद्यांश दे रखा होगा और गद्यांश में से 3 या 4 प्रश्न उसमें नीचे दे रखे होंगे। हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में हमें उसके उत्तर देने हैं, जो उसके प्रश्न नीचे आपको दे रखे होंगे। तो उससे हमारे क्वेश्चन 4 से 5 तक बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहां तक जो चैप्टर हुए मैंने आपको 11 तक यानी कि 2-2 के हिसाब से बताया कि इसमें से आपके 2-2 क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो 11 दूनी यानी कि 22 क्वेश्चन हो गए, और 22 में से आपके 4 या 5 इसमें बन जाएंगे, तो कुल मिलाकर के कितने, अगर हम बचते हैं 27 या 26-27 के करीब हो जाएंगे। लेकिन आने तो हमारे 25 हैं, तो वो ऐसा करेगा कि एक प्रश्न इस किसी चैप्टर में से वो कम कर सकता है, 1-2 प्रश्न इस चैप्टर में से क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कितने प्रश्न आएंगे, 25, कितने आएंगे, 25 आएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार देखिए, अगर जिसने भी हमारा सिलेबस ये नोट नहीं किया है तो पहले आप इसे नोट कर लें। ठीक है, वर्तनी, संधि, समास और ये सब कुछ, ये जितना भी एक आप नोट कर लें, इसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूं। क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 25। हिंदी इजी आती है, डिफिकल्ट नहीं आती है। 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से आप 25 करके आएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस, सिर्फ हिंदी की हमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही मैं आपको उसकी ट्रिकें बताता हुआ जाऊंगा। जैसे पहला चैप्टर हमारा वर्तनी का, वर्तनी में कोई भी हमें कुछ नहीं पढ़ना, वर्तनी की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, और ये वर्तनी हमारी सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई उन्नति लिख करके दिखाइए मुझे, क्या लिखिए, उन्नति, तो उन्नति किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि उन्नति किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें छांटना है। ये चीज हमारी कैसे क्लियर होगी, ये चीज होगी हमारी प्रैक्टिस से। तो ये कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिसमें हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे आ गया हमारा वर्तनी, इसमें हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। जैसे आ गया तत्सम और तद्भव, इसको भी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मैं आपको इसमें ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि इन चीजों को आप किस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द, इसको भी पढ़ने की जरूरत है, विलोम शब्द, इन्हें भी पढ़ने की जरूरत है। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि को हमें ध्यान से पढ़ना है, और वाक्य शुद्धि को अपनी लैंग्वेज में हमें चेंज करना है। कहना है जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, ये एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, आम खाता है राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि पलट गया, ये हमारा गलत वाक्य है। पूरा क्या बनेगा, राम आम खाता है। ठीक है, अब वाक्य शुद्धि में सिर्फ यही नहीं होता। ठीक है, वाक्य शुद्धि में कभी कभी जैसे मैंने लिखा राम आम खाती है, अब राम तो लड़का है, तो लड़के के लिए क्या होगा भाई, खाती थोड़ी आएगा, क्या आएगा, खाता है। तो यहां पर जो खाता या खाती है वो हमारा अशुद्ध हो गया, उसे हमें शुद्ध करना है और बताना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। तो ये 2 तरीके से हमारे वाक्य शुद्धि बनते हैं। इन चीजों की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। मुहावरे हमें पढ़ने हैं, लोकोक्तियां कहावतें हमें पढ़नी है, लिंग हमें पढ़ना है, वचन हमें पढ़ना है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी हमें पढ़ने हैं। बचे आपके 2 चैप्टर, और वो 2 चैप्टर है हमारी संधि और समास। संधि और समास, इन दोनों को भी कैसे करवाऊंगा, इन दोनों को मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी संधि है और क्यों है। ऐसे ही समास का भी हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और समास का भी मैं आपको यही बताऊंगा कि समास, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, कौन सा बहुव्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, तो जो भी समास होगा वो क्यों होगा, इसका भी मैं आपको बताता हुआ हाथ के हाथ चलूंगा। तो बस हमें थोड़ी सी अगर किसी की डिटेल जाननी है तो वो हमारे 2 चैप्टर हैं, संधि और समास। ठीक है, बाकी हमें किसी की भी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हिंदी के अंदर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। हिंदी के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस कर लें उतनी कम है, क्योंकि आप हिंदी बहुत इसी लेवल की आएगी, और हिंदी के अंदर आप, मेरा दावा है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपको दोस्तों, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि एग्जाम में आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं या फिर आप हिंदी को चूज कर सकते हैं, दोनों के ही आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है। अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो आप इंग्लिश की तैयारी करिए, 25 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे।
अगर आपने हिंदी की यानी कि हिंदी चूज की है तो आप हिंदी की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस को आप नोट कर लेंगे और हम क्या चलेंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसा जैसा आपको सिलेबस ये लिखवाया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। एक बार जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मेरी राय यह है कि देखिए मैंने आपको मैथ्स में क्या बताया था कि मैथ्स का जो आपने सिलेबस लिखा है, मैथ्स का आपने पूरा सिलेबस लिखा और मैथ्स का सिलेबस लिखने के बाद में जहां आपका स्टडी रूम है आप उस सिलेबस को वहां चिपका दीजिए, ठीक है। उससे होगा ये कि आपके जो जो कवर यानी कि जो जो चैप्टर आपके कवर होते जाएं उसे आप क्या करें, उसे हाईलाइट कर दें। उससे आपको ये होगा कि हाँ हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। जितने भी आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे उसको आपको फिर दोस्तों क्या करना है, एग्जाम से कुछ दिन पहले सभी को एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे, रिवाइज। उससे क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं आपके सामने प्रश्न आया और प्रश्न को देख करके आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो हमें शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी हमने तैयारी की होगी उसका सभी का हमें रिवाइज करना है एग्जाम में जाने से पहले पहले, ठीक है दोस्तों। सभी के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक ये हमारा ये नोट नहीं किया है पहले आप इन सबको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ी सारी मैं अगली में चर्चा करता हूं आप लोगों से, ठीक है भाई। देखिए दोस्तों अब क्लास की टाइमिंग आपको पता चल गई। 11:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 1:30 पे यानी कि 1:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 3 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी और 6 बजे आपको जीके की क्लास मिलेगी। जितने भी बंदे यानी कि एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आप सभी को शेयर कर दें, ठीक है। तो आप एक बार इसको शेयर कर देंगे तो जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी और हमारी डेली क्लास उन लोगों को मिल जाया करेगी, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले वही जो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले देखिए हम वर्तनी पढ़ेंगे, उसके बाद में तत्सम सद्भाव पढ़ेंगे। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर है संधि और समास, ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि पहले हम क्या डिस्कस कर लेंगे, पहले हम जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर लेंगे जितनी भी हमसे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए, अगर इसमें हम बात करें कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर मैंने बताया। अगर 12 चैप्टर को आप 2-2 दिन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मैं एक चैप्टर की आपको 2 दिन यानी कि प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये आपका 20 दिन या 22 दिन तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी इस पर नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर लें और एक बार सभी जो मैंने आपको सिलेबस लिखवाया हिंदी का एक बार सभी इसको क्या कर लें, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। यह जो मैंने आपको तरीका बताया है आप जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग का आपको पता चल गया और जीके के अगर आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। वहां से जाकर, ठीक है, वहां से जाकर आप मेरे टॉप 10 डेली क्वेश्चंस देख सकते हैं जीके के, ठीक है। वैसे इसमें जो जीएस और जीके की क्लास है वो आपको जल्द ही मिलने वाली है। जैसे जैसे आपको क्लासें मिलेंगी वैसे वैसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्लास की टाइमिंग का आपको बता दिया गया है, ठीक है। फिर ठीक जो मैंने आपको बताया सभी के समझ में आ गया, ठीक। एक बार मुझे कमेंट करके आप यस करके भेज दीजिए कि हाँ हमारे समझ में आ गया। और हम आज कितनी तारीख है भाई, आज है हमारी 22 तारीख, ठीक है। और 23 तारीख से हमारी क्लास क्या हो रही है, शुरू हो रही है। कितने तारीख से, 23 तारीख से आपकी क्लास क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो 23 तारीख को 3 बजे रेडी रहिएगा, ठीक है। आज है 22 तारीख और कल है हमारी 23 तारीख। 23 तारीख में आप 3 बजे रेडी रहिएगा, मैं हाजिर हूंगा। पहला चैप्टर हमारा कौन सा, वर्तनी, और वर्तनी की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपके बनने वाले हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। सभी के समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है या जो मेरी मैथ्स की क्लास है वो भी आपको हेल्पफुल लगती है कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें
घंटे का बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। और जो मैंने आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो हमारा एक दूसरा चैनल है, उसको भी आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और बने रहिए मेरे साथ। मैं मोहम्मद आजम, ठीक है, और लेकर आऊंगा आपके लिए 23 तारीख में 3 बजे लाइव।